हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के सफर पर ले जाने वाले हैं जहां के लोगों को सबसे शांत माना जाता है। यहां की राजधानी को द टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा स्टेट है जहां दुनिया का सबसे पुराना पत्थर मौजूद है। एक ऐसा राज्य जो पक्षियों और जानवरों के लिए स्वर्ग है। दोस्तों, अगर आपको बंगाल रॉयल टाइगर और व्हाइट टाइगर देखना है तो यहाँ पर जरूर आए। इस राज्य की खूबसूरती आपको यहाँ पर आने के बाद ही पता चलती है। यहाँ के समुद्र तट इतने खूबसूरत हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अनोखे राज्य ओडिशा के बारे में। तो तैयार हो जाइए एक कमाल की वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ओडिशा राज्य की आबादी है करीब 4.76 करोड़। पॉपुलेशन के हिसाब से ये राज्य भारत की 11वीं सबसे बड़ी राज्य है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये राज्य 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये राज्य भारत की 8वीं सबसे बड़ी राज्य है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, जो कि ओडिशा के पूर्व राजधानी कटक से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर है। भुवनेश्वर भारत के अत्याधुनिक शहरों में से एक है, जिसकी वर्तमान में जनसंख्या करीब 9 लाख है। भुवनेश्वर और कटक दोनों शहरों को मिलाकर ओडिशा को ट्विन शहर भी कहा जाता है। इस राज्य में आपको 270 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हुए नजर आएंगे। अगर इस राज्य के इतिहास की बात करें तो ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ओडिशा उत्तर में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये उसी प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है जिस पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था और युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यथित होकर अंततः बौद्ध धर्म अंगीकार किया था। आधुनिक ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थी और इस नए राज्य के अधिकांश नागरिक ओडिया भाषी थे। राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ओडिशा की लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। हालांकि यहाँ की अधिकांश भूमि अनुपजाई या एक से अधिक वार्षिक फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। ओडिशा में लगभग 40 लाख खेत हैं जिनका औसत आकार 1.5 हेक्टेयर है, लेकिन प्रति व्यक्ति कृषि 0.2 हेक्टेयर से भी कम है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 45% भाग में खेत हैं। इसके 80% भाग में चावल उगाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें तिलहन, दलहन, जूट, गन्ना और नारियल है। ओडिशा भारत की सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है और ये राज्य अपने लुभावने समुद्री तट के लिए जाना जाता है। इस राज्य में आप भारत की सबसे खूबसूरत मंदिर को देख सकते हैं। ये राज्य हमेशा से ही पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। दोस्तों, सोने के बने आभूषण पर आपने बहुत सारी कारीगरी देखी होगी, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कारीगरी ओडिशा के कलाकार करते हैं वो शायद ही दुनिया के कोई कारीगर कर पाते हों। सोने चांदी पर की जाने वाली तार की खूबसूरत कारीगरी ओडिशा को एक अलग ही पहचान दिलाती है और ये फिलगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस कला को गौर से देखने पर आप पाते हैं कि सोने और चांदी पर कितनी बारीकी से काम किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गणतंत्र दिवस की झांकियों में ओडिशा की इस खूबसूरत कारीगरी को शामिल किया जाता है। ओडिशा राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। ये राज्य प्राकृतिक रूप से भरा हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये राज्य संसाधन के कारण एक बार इस राज्य को हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय कब्जा करने के लिए सोचा था। उनका ये मानना था कि राज्य में इतनी प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसकी सहायता से किसी भी जंग को किसी भी समय जीता जा सकता है। लेकिन हिटलर का ये सपना सपना ही रह गया। जिस तरह भारत में एक कश्मीर है, उसी तरह ओडिशा में भी एक कश्मीर है। दरिंगबाड़ी को ओडिशा का कश्मीर कहते हैं। ये एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ की खूबसूरती को कश्मीर की खूबसूरती से तोला जाता है। यहाँ की खूबसूरती को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। अगर आपको कभी मौका मिल जाए तो आप यहाँ पर जरूर आएं। यहाँ की वादियों में जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो शायद कहीं ना मिले। दोस्तों, आपने बनारसी साड़ी के बारे में जरूर सुना होगा या खरीदा होगा, लेकिन आज मैं जिस साड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो किसी भी तरह से बनारसी साड़ी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। उड़ीसा के संबलपुरी साड़ियाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। ये संबलपुरी साड़ियाँ काफी रंग बिरंगी होती हैं। इसकी खास बात यह है कि इस साड़ी को हाथ से बुना जाता है। हाथ से बुने होने के कारण ये महंगी भी बहुत होती हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। आपको शायद पता न हो, मगर ओडिशा को त्योहारों का भी राज्य बोला जाता है। दोस्तों, ओडिशा राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना एक अलग ही महत्व है और ये त्योहार ओडिशा राज्य की कला, संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ओडिशा की कुछ प्रमुख त्योहारों में शामिल कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, ये 21 दिनों का आकर्षित त्योहार है।
दुर्गा पूजा जो कि सितंबर से अक्टूबर महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। कोणार्क नृत्य महोत्सव और जून जुलाई के महीने भगवान जगन्नाथ की यात्रा दर्शनीय होती है। जगन्नाथ की रथ यात्रा तो पूरी दुनिया में फेमस है। इसके अलावा यहाँ ओडिशा में रेत कला, फैशन और रॉक शो, मनोरम भोजन और साहसिक खेलों की गतिविधियों का आनंद भी आप ले सकते हैं। मगर इस राज्य के नृत्य की बात करें तो ओडिशा नृत्य को दुनिया भर में सराहा जाता है और यहाँ के लोक नृत्य को देखने और सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ओडिशा नृत्य की मुद्राएं बहुत ही आकर्षक और दिलचस्प होती हैं। मन करता है कि बस देखते ही रह जाएं। ओडिशी नृत्य को सबसे पुराना माना जाता है, जो कि आर्कियोलॉजी से प्रमाणित हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि रथ यात्रा ओडिशा का सबसे पुराना उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ में बिठाकर मौसी घर छोड़ा जाता है। ये रथ यात्रा गुंडीचा यात्रा के नाम से भी प्रसिद्ध है। पुरी जगन्नाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक है। एक मान्यता है कि हिंदू धर्म मानने वाले को अपने जीवन काल में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। पुरी जगन्नाथ की जो रसोई घर है वो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। कहा जाता है कि यहाँ 250 चूल्हा और खाना बनाने के लिए 600 कुक हैं जो रोज खाना बनाते हैं। पुरी जगन्नाथ टेम्पल की रसोई घर पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ 56 किस्म के व्यंजन रोज बनते हैं। ओडिशा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस ओपन एयर थिएटर है। यहाँ धनु यात्रा का आयोजन किया जाता है जो भगवान कृष्ण और कंस मामा की कहानियां दर्शाते हैं। नाटक के रूप में ये कहानियां दिखाई जाती हैं। इस यात्रा को 8 किलोमीटर एरिया में आयोजित किया जाता है। ये धनु यात्रा पूरे भारत में फेमस है, इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता दी गई है। कोणार्क मंदिर। कोणार्क प्राचीन कला और मूर्ति कला का केंद्र है और ओडिशा का सबसे अच्छा गंतव्य भी है। भारत के 7 अजूबों में से एक कोणार्क सूर्य मंदिर की नक्काशी को देखने के लिए यहाँ साल भर पर्यटकों की भीड़ जमा रहती है। अद्भुत मंदिरों के अलावा शहर में समुद्र तट देखने के साथ साथ यहाँ एक मनोरंजक पुरातत्व संग्रहालय भी है। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। जगन्नाथपुरी। पुरी पूर्वी भारत में ओडिशा राज्य में स्थित एक खूबसूरत शहर है जो राजधानी से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ओडिशा की पुरी में कई खूबसूरत मंदिर मौजूद हैं और यही वजह है कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। अगर आप किसी समुद्री जगह पर छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक बार पुरी जरूर जाना चाहिए। ये जगह 4 धाम यात्रा में भी महत्व रखती है। पुरी बीच फेस्टिवल, पुरी जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील और पक्षी अभ्यारण्य और गुंडीचा घर मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। भुवनेश्वर। मंदिरों का शहर के रूप में जाने जाने वाला भुवनेश्वर ओडिशा में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। ओडिशा राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला ये स्थान लंबे समय तक राजा शिशुपाल के शासन में था। ये इतिहास, विरासत और शहरीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस जगह में आपको अद्भुत मंदिर और उन पर किया गया काम, वन्य जीव अभ्यारण्य, गुफाएं आदि कई भव्य चीजें देखने को मिलेंगी। धौली हिल्स, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, रत्नागिरी बौद्ध उत्खनन, बिंदु सरोवर, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।